गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग अविनाश, राहुल, छोटेलाल, पवन, निधि, शिखा, दीपिका, पारुल, मयंक, दिव्या, प्रीति, कीर्ति, आलोक, नीतू, अविनाश, पवन, ट्विंकल, आकांक्षा, मोहिनी, शिवांग, राहुल, श्याम, गौरी, ट्विंकल। क्या हालचाल भी आप लोगों के? राजेश, राजेश, अमन, वीर, आर्या, श्री कुमार, अमन राज, सोनिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, तो भैया हम पजल चैप्टर पढ़ रहे थे और पजल चैप्टर में हमने सबसे पहले लिंकिंग पजल को पढ़ा जो एसएससी में अधिकतर पूछी जाती है। फिर हमने ग्रुपिंग पजल को पढ़ा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एसएससी और बाकी पुलिस वगैरह के एग्जाम में आ जाते हैं। फिर हमने कंपैरिजन पजल पढ़ी, रैंकिंग पजल, वो क्वेश्चंस भी हमारे एसएससी, रेलवे, पुलिस के एग्जाम्स में आ जाते हैं, टीचिंग के एग्जाम्स में आ जाते हैं। फिर हमने बॉक्स पजल की शुरुआत करी। फ्लोर पजल का एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसके बाद हमने बॉक्स पजल की शुरुआत कर दी थी और बॉक्स पजल में 3 क्वेश्चन हमने बनाए थे। और ये जो बॉक्स पजल है ना, और इसके जो क्वेश्चन है अधिकतर बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को बना रहे हो और आपको बैंक का पेपर नहीं देना, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपका जो मेंटल लेवल है वो इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं कि इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपका मेंटल लेवल डिक्रीज हो जाए। जब आप इन क्वेश्चंस को बढ़ाओगे तो आपका दिमाग तेज होगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। इसीलिए भले ही आप बैंक का पेपर ना दो, लेकिन एटलीस्ट लाइव क्लास में इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो, ताकि ये क्या है बेसिकली बेटा, ये पहेली तो है और क्या है, ये पहेली है। तो इन पहेली को सुलझाओगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा नहीं, है ना? है ना, मेंटल लेवल आपका इंप्रूव ही होगा। इसीलिए इन क्वेश्चंस को सारे बच्चे लगाओ। ऐसा नहीं सर मुझे तो बैंक का पेपर देना ही नहीं है, मैं इन क्वेश्चंस को क्यों बनाऊं। ठीक है, नहीं देना आपको बैंक का पेपर, कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोशिश करो आप इन क्वेश्चंस को बनाने की। आपको फायदा ही मिलेगा, आपका मेंटल लेवल इंप्रूव होगा, आपका आईक्यू बढ़ेगा। समझ रहे हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी आपकी। समझ रहे हो? डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी आपकी। तो मतलब आपको फायदा ही होगा, इंप्रूवमेंट ही होगा आपको। ठीक है, चलिए तो कोशिश करो बेटा। सबका कमेंट शो हो रहा है, मस्त पढ़ाते हो सर आप, शुक्रिया। हम्म। बनाओ बनाओ। पहली जो पजल की 3 क्लासेस हैं वो तो हर बच्चे के लिए है, चाहे एसएससी का बच्चा हो, चाहे कोई भी एग्जाम, पुलिस का हो, रेलवे का हो, टीचिंग का हो, डिफेंस का हो। पहली 3 क्लासेस तो हर बच्चे के लिए है। समझ रहे हो? हम्म। कोशिश करो। आपकी वजह से मैं अभी बीएसएफ में जॉब कर रहा हूँ। गुड। हाँ जी। हाँ जी, बनाओ फटाफट।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि यहां पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, 7 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और वो एक के ऊपर एक रखे गए हैं और हर बॉक्स में बेटा डिफरेंट डिफरेंट पार्सल है। मतलब इस बार 7 बॉक्स है और हर बॉक्स में कुछ ना कुछ रखा गया है। हर बॉक्स में कुछ ना कुछ रखा गया है, मतलब पार्सल ले जाने हमें बॉक्स के अंदर। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहला पॉइंट है बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू ओ इज जस्ट अबव जी। मतलब एक ऐसा बॉक्स जो कहां पार्सल हो रहा है, बीइंग पार्सल टू ओ, है ना। द बॉक्स बीइंग पार्सल टू ओ इज जस्ट अबव द बॉक्स जी। जी से ऊपर वो वाला बॉक्स रखा गया है जिसमें ओ पार्सल हो रहा है। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन जी एंड ए। बेटा जी और ए के बीच में 3 बॉक्स है। जी और ए के बीच में 3 बॉक्स है तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। 2 पॉसिबिलिटी में साथ के साथ बना देता हूं। जी और ए के बीच में 3 बॉक्स है, 1 2 3। मैं ए को ऊपर भी ले सकता हूं, 1 2 3। मैं ए को नीचे भी ले सकता हूं, मैं ए को नीचे भी ले सकता हूं। जी और ए के बीच में 3 बॉक्स है। मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स ए एंड द बॉक्स बीइंग पार्सल टू आर। बेटा ए और जो बॉक्स आर को पार्सल हो रहा है उसमें ना 4 से ज्यादा बॉक्स है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स हमारे पास 7 है, तो बीच में 4 से ज्यादा मैक्सिमम 5 आ सकते हैं। बीच में 4 से ज्यादा मैक्सिमम 5 आ सकते हैं। तो कह रहे हैं ए और जो बॉक्स आर को पार्सल हो रहा है उसमें 4 से ज्यादा बॉक्स है, यानी कि 5। 1 2 3 4 5। और ये वाला जो बॉक्स है ये पार्सल हो रहा है आर को। ए 1 2 3 4 5, और ये वाला जो बॉक्स है ये पार्सल हो रहा है आर को। यही तो कहना चाह रहे हैं, बॉक्स ए और जो बॉक्स आर को पार्सल हो रहा है उनके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है। 4 से ज्यादा बॉक्स 5 आ सकते हैं, 5 से ज्यादा आ ही नहीं सकते क्योंकि टोटल ही बॉक्स 7 है हमारे पास। बॉक्स बी इज बीइंग पार्सल टू एन। बेटा जो बी है वो एन को पार्सल हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता बी और एन को कहां रखना है। एंड प्लेस जस्ट अबव एफ, और ये एफ से ठीक ऊपर है। तो बेटा बी और एफ को मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं। बी और एफ को मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं। तो मेरे ख्याल से 2 पॉसिबिलिटी यहां है, 2 पॉसिबिलिटी यहां है। तो क्या करें, पॉसिबिलिटी बना ले? बना लो सर, जल्दी से बना लो पॉसिबिलिटी। एक तो इसकी पॉसिबिलिटी बना लो, एक तो इसकी पॉसिबिलिटी बना लो। पॉसिबिलिटी बनाने का फायदा ये हो जाता है, बाद में कोई डाउट नहीं रहता, फटाफट क्वेश्चन बन जाता। एक पॉसिबिलिटी इसकी बना लेते हैं, इसकी। अब इसकी पॉसिबिलिटी मैं कहां बनाऊं? इसकी पॉसिबिलिटी एक काम करता हूं, मैं नीचे बना लेता हूं। एक तो ये होगी कहानी, इसकी पॉसिबिलिटी मैं नीचे बना लेता हूं। ए 1 2, और ये बॉक्स पार्सल हो रहा है मेरा ओ को, और ये जी, और ये हो गया बॉक्स आर को पार्सल। तो क्वेश्चन क्या है, बी और एफ को एक साथ कहां रखना है? सर बी और एफ को एक साथ में यहां भी रख सकता हूं, बी एन को पार्सल हो रहा है और ये आ जाएगा एफ। या फिर बी और एफ को मैं कहां रख सकता था, यहां भी रख सकता हूं, ये हो जाएगा बी जो कि पार्सल हो रहा है एन को, और ये हो गया एफ। ऐसे यहां पर बी और एफ को 2 जगह रख सकते हैं, बी जो कि एन को पार्सल हो रहा है और ये हो गया एफ, और या फिर बी जो कि एन को पार्सल हो रहा है और ये हो गया मेरा एफ। तो मैंने 4 पॉसिबिलिटी बना ली, मैंने 4 पॉसिबिलिटी बना ली। ठीक है, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है। अगर एफ ये है तो डेफिनेटली सी ये है। अगर एफ ये है तो सी ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, ये वाली संभावना गलत। अगर एफ ये है तो सी ये नहीं हो सकता, ये वाली संभावना गलत। अगर एफ ये है तो डेफिनेटली सी ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता। सारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई, सारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। E इज नॉट बीइंग पार्सल टू R। बेटा जो E है वो R को पार्सल नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली E ये हो गया, डेफिनेटली E हो गया। ओनली 3 बॉक्स बिटवीन द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू M एंड S। M और S के बीच में कितने बॉक्स हैं? ये वाली हिंट हम यूज कर चुके हैं। M और S के बीच में 3 बॉक्सेस है। द बॉक्स बी इज पार्सल टू S इज जस्ट अबव द बॉक्स इज बीइंग पार्सल टू P। बेटा जो S है ना वो P से ठीक ऊपर है। P से ठीक ऊपर S है, P से ठीक ऊपर S यहां भी आ सकता, P से ठीक ऊपर S यहां भी आ सकता। लेकिन अगर P से ठीक ऊपर S यहां आ गया तो फिर S और M के बीच में 3 नहीं आएंगे। देखो S और M यहां नहीं आ सकता। अगर P से ठीक ऊपर S यहां पर है तो फिर S और M के बीच में 3 नहीं आएंगे, यानी कि P से ठीक ऊपर S यहां आएगा, और 1 2 3, और S और M के बीच में 3 आ गए, S और M के बीच में 3 आ गए।
E is not being partial to P, E P को पार्सल नहीं हो रहा, बॉक्स being partial to Q is not F, है ना। Q जहां पार्सल हो रहा है वो F नहीं है, सब पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू Q इज नॉट F, जबकि यहाँ पे तो Q आ गया और यहाँ पे F आ गया, सब कुछ गड़बड़ हो गई। दोबारा से क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा, है ना कुछ ये खटखट की आवाज के चक्कर में, है ना, कहानी खराब हो गई। इस क्वेश्चन को दोबारा से बनाते हैं, है ना। देखा, पजल के क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, पजल के क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आपने कोई भी पॉइंट गलत पढ़ लिया या फिर गलत समझ लिया तो पूरी मेहनत बेकार है। अगर आप कोई भी पॉइंट को गलत पढ़ लेते हो या गलत समझ लेते हो तो आपकी पूरी मेहनत बेकार, जैसे कि अभी हमारी पूरी मेहनत बेकार हुई कि नहीं हुई, पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो गई हमारी, क्योंकि हमने पॉइंट को गलत पढ़ा और गलत समझा, तो हमारी पूरी मेहनत ही यहाँ पे बर्बाद हो गई। तो अब दोबारा से इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, और प्यार से पढ़ के बनाएंगे, केयरफुली पढ़ के। अब हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, क्या पता कुछ क्वेश्चन में गलती हो। ठीक है, बॉक्स इज बीइंग पार्सल टू O इज जस्ट अबव G, है ना। जो बॉक्स O को पार्सल किया जा रहा है वह G से ठीक ऊपर है, वह G से ठीक ऊपर है। तो बाबू G से ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है? G से ठीक ऊपर वो बॉक्स है जो कि O को पार्सल हो रहा है, G से ठीक ऊपर वो बॉक्स है जो कि O को पार्सल हो रहा है। ठीक है, ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन G एंड A और G के बीच में 3 बॉक्स है, A और G के बीच में 3 बॉक्स है, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी अगर A और G के बीच में 3 बॉक्स है। G, A को मैं ऊपर रख सकता हूं 1 2 3 और ये हो जाएगा A, या फिर 1 2 3 और ये हो जाएगा A और G के बीच में 3 बॉक्स है। ठीक है, मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स A एंड द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू R, है ना। बॉक्स A और जो बॉक्स R को पार्सल किया जा रहा है उनके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है। बेटा 4 से ज्यादा बॉक्स 5 हो सकते हैं, 4 से ज्यादा बॉक्स 5 हो सकते हैं, 5 से ज्यादा बॉक्स नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा 5 ही हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, और यानी कि ये वाला बॉक्स जो है वो R को पार्सल किया जा रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला जो बॉक्स है वो R को पार्सल किया जा रहा है। ये वाला बॉक्स कहाँ पार्सल हो रहा है? R को पार्सल हो रहा है। बॉक्स B इज बीइंग पार्सल टू N, बॉक्स B is being parcel to N and placed just above box F. B जो है वो N को पार्सल हो रहा है और वो F से ठीक ऊपर है। बॉक्स B N को पार्सल किया जा रहा है और वह F के ठीक ऊपर है। चलिए अब इस हिंट को यूज करो, मैं F को यहां रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, मैं F को यहां रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, और मैं बेटा 3 पॉसिबिलिटी थी F को रखने की और मैंने 2 ही पॉसिबिलिटी बनाई। मैं F को यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं और यहां भी रख सकता हूं, 3 पॉसिबिलिटी थी 3। हम क्यों फंस गए थे? हम इसलिए फंस गए थे क्योंकि हमने इस हिंट का जब यूज किया था तो हमने सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी, है ना। हमने F को यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, और बस यहाँ पे तो 2 जगह रख सकते हैं, बट यहाँ पर F को 3 जगह रख सकते हैं, 3। तो बेटा 5 पॉसिबिलिटी थी, 1 पॉसिबिलिटी हमने नहीं बनाई, वहीं हम फेल हो गए, है ना। बस ये चक्कर था। तो एक काम करते हैं, फिलहाल हम 3 पॉसिबिलिटी अभी नहीं बनाते, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन F एंड C। अगर मैं F को यहां रखता हूं तो बेटा C यहां नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी F की गलत हो गई। F को अगर मैं यहां रखता हूं तो डेफिनेटली C यहां आ जाएगा, लेकिन F से ऊपर B नहीं आ सकता। अगर मैं F को यहां रख सकता हूं तो C यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, और उससे ऊपर B आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं F को यहां रखता हूं तो उससे ऊपर B आ जाएगा, लेकिन फिर C को ना मैं यहां रख पाऊंगा ना फिर मैं यहां रख पाऊंगा। तो F और C के बीच में एक आना चाहिए, तो इसीलिए F को यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, यहां पर ही रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ F को। F को यहां भी नहीं रख सकता क्योंकि F और C के बीच में एक नहीं आ सकता। F से ठीक ऊपर B है और जो B है वो बॉक्स पार्सल हो रहा है N को। F को मैं यहां रख सकता हूं, F और C के बीच में एक आ जाएगा। F को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि F और C के बीच में एक नहीं आ सकता। F को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि F से ऊपर B नहीं आ सकता। F को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि F से ऊपर B नहीं आ सकता, क्योंकि B जो है वो N को पार्सल हो रहा है। तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ F यहाँ है, F से ऊपर B है और B पार्सल हो रहा है N को, और F और C के बीच में एक का गैप है।
यहां पर सी की दो पॉसिबिलिटी है, सी ऊपर भी आ सकता है, सी नीचे भी आ सकता है। तो एक काम करो, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो, है ना। यहां पर सी की दो पॉसिबिलिटी है, तो यहां सी की पॉसिबिलिटी बना लो। एक बार सी को मैं ऊपर रख रहा हूं और एक बार सी को मैं नीचे रख रहा हूं। ठीक है जी। अब ये पॉइंट यूज हुआ अच्छे से। E इज नॉट बीइंग पार्सल टू R। बेटा E R को पार्सल नहीं हो रहा। अगर E R को पार्सल नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ये E है, A B C। तो ये कौन बचा, ये D बचा। अगर E R को पार्सल नहीं हो रहा तो ये E है, और ये डेफिनेटली कौन है, D है। अगर E R को पार्सल नहीं हो रहा तो ये E है, और ये कौन है, D है। तो बेटा सारे बॉक्सेस तो हमने अरेंज कर दिए। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन M एंड S। M और S के बीच में 3 है, ठीक है। एंड द बॉक्स बीइंग पार्सल टू S इज जस्ट अबव द बॉक्स बीइंग पार्सल टू P। P से ठीक ऊपर S है, P से ठीक ऊपर S, S और M के बीच में 3। P से ठीक ऊपर S, S और M के बीच में 3 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, इस पॉइंट को यूज मत करो। E इज नॉट बीइंग पार्सल टू P। अच्छा, P यहां नहीं आ सकता, P से ऊपर S नहीं है, P यहां नहीं आ सकता क्योंकि E जो है P को पार्सल नहीं हो रहा। P यहां नहीं आ सकता, P से ऊपर S नहीं है, तो P यहां आएगा, P से ऊपर S है, और S और M के बीच में 3 है। और बचा कौन, Q बचा। बेटा E यहां नहीं आ सकता, सॉरी P यहां नहीं आ सकता क्योंकि E P को पार्सल नहीं हो रहा। P यहां नहीं आ सकता क्योंकि P से ऊपर S नहीं है। P यहां नहीं आ सकता, P से ऊपर S नहीं है, तो P, P से ऊपर S, और M और S के बीच में 3, 1 2 3, ये हो गया M। और बचा कौन, Q। P यहां नहीं आ सकता, P से ऊपर ठीक है S नहीं है। P यहां नहीं, यहां आ सकता है, P से ठीक ऊपर S, S और M के बीच में 3। P यहां नहीं आ, P यहां आ सकता है, P से ठीक ऊपर S, S और M के, ओहो, P यहां नहीं आ सकता, P से ठीक ऊपर S तो आ जाएगा, लेकिन फिर S और M के बीच में 3 नहीं आएंगे, तो P यहां नहीं आएगा। P यहां नहीं आ सकता, P से ठीक ऊपर S नहीं है। P यहां नहीं आ सकता, P से ठीक ऊपर S नहीं है, तो डेफिनेटली P यहां आएगा, P से ठीक ऊपर S, और फिर S और M के बीच में 3 आ जाएंगे, बचा कौन, Q। ये बना बेटा। बेटा कल और पजल चलेगा, कल पजल कंप्लीट हो जाएगा, कल पजल का लास्ट डे है। बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू क्यू इज नॉट एफ। बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू क्यू इज नॉट एफ, है ना। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, और इस क्वेश्चन के ये दोनों आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन के ये दोनों आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन के ये दोनों आंसर ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन के कितने आंसर बनेंगे, 2 आंसर बनेंगे, दोनों आंसर आपके सामने है। ठीक है, कितने आंसर बनेंगे इस क्वेश्चन के, 2 आंसर बनेंगे, और ये दोनों ही आंसर आपके सामने हैं। चलो तुम एक बॉक्स पजल और बना दो बस, है ना। एक बॉक्स पजल का क्वेश्चन और बना दो, मजा आ जाएगा। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से।
बन गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शानदार रोहन, बहुत बढ़िया। देखो 8 बॉक्सेस हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन याद रखना नो टू बॉक्सेस, नो टू बॉक्सेस, नो टू बॉक्सेस, है ना, नो टू बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वो एडजेसेंट नहीं है। कहने का मतलब है जो बी बॉक्स है ना तो वो ए के पास आएगा, ना ही वो सी के पास आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये बॉक्सेस नहीं रखे गए, समझ रहे हो। बॉक्स ई इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन ईदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम। तो बेटा दो पॉसिबिलिटी है, या तो ई ऊपर से दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए साहब, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स है। बॉक्स डी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ। एफ के ठीक नीचे कौन है? एफ के ठीक नीचे डी है। बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव सी बट नॉट एट द टॉप, है ना। सी से ठीक ऊपर बी है, लेकिन जो बी है वो टॉप पे नहीं है। कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, सी और जी के बीच में एक बॉक्स है। भाई साहब यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं मिला क्वेश्चन शुरू करने के लिए, है क्यों भाई। चलो यहां पे रखते हैं डी से ठीक ऊपर ऐसा। देखो डी यहां नहीं आ सकता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से डी और ई एक साथ नहीं आ सकते। डी यहां नहीं आ सकता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से डी और ई एक साथ नहीं आ सकते। डी यहां आएगा, डी से ठीक ऊपर एफ आएगा, और एफ और सी के बीच में 2 आ सकते हैं। डी यहां आएगा, डी से ऊपर एफ आएगा, एफ और सी के बीच में डी यहां आएगा। अरे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो कोई पॉइंट छूट गया क्या हमसे? ये वाला पॉइंट छूट गया है। बॉक्स ई इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन ईदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम द बॉटम। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। केवल 2 बॉक्स एफ और सी के बीच में है। एफ और सी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। बॉक्स डी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है, बॉक्स बी को सी के ऊपर रखा गया है, लेकिन सीट्स पर नहीं। केवल एक बॉक्स है सी और जी के बीच में। किस पॉइंट से शुरुआत करें यार? मुझे तो लग रहा है इस पॉइंट से शुरुआत हो ही नहीं सकती, है ना। ई जो है वो दूसरे स्थान पर है, इसको एज ए हिंट की फॉर्म में लिख लो। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स है, ये वाला पॉइंट यूज करो। एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स है। एफ को ऊपर भी ले सकते हैं और एफ को नीचे भी ले सकते हैं। एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स है, एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स है, और डी से ठीक ऊपर एफ है, और डी से ठीक ऊपर एफ है, ठीक है। और सी और जी के बीच में एक बॉक्स है। तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी है, 1 2, है ना। इसकी भी एक और पॉसिबिलिटी बना दो, एफ डी सी। बेटा सी और जी के बीच में एक है, सी और जी। अच्छा इसकी पॉसिबिलिटी तो बनी नहीं सकती, सी और जी। जी यहां नहीं आएगा, डेफिनेटली जी यहां आएगा। सी और जी, जी नीचे भी आ सकता है, जी ऊपर भी आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बन गई, इसकी तो बनेगी नहीं, क्योंकि सी और जी के बीच में एक है, डी यही आएगा, ठीक है जी। और 1 2 3 4 5 6 7, सी से ऊपर भी है, सी से ऊपर भी यहाँ आएगा, लेकिन जो बी है वो टॉप पे नहीं आ सकता। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। सी से ऊपर बी है, बेटा सी के साथ तो बी आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली यही आएगा। और बी टॉप पे नहीं है, तो एक बॉक्स को यहाँ आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। सी से ऊपर भी यहाँ तो आ नहीं सकता, इसके नजदीक यहाँ आ नहीं सकता, इससे ऊपर एक और आएगा, क्योंकि बी टॉप पे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों। अब ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया, ठीक है। और ये 2 बचे हमारे पास। अब बेटा हाँ जी, और कोई बॉक्स, और कोई पॉइंट बचा है? ई जो है ऊपर से दूसरे स्थान पर है या नीचे से दूसरे स्थान पर है? ई ना तो नीचे से दूसरे स्थान पर आ पा रहा, ई ना तो ऊपर से दूसरे स्थान पर आ पा रहा, ये पॉसिबिलिटी गलत। ई ऊपर से तो दूसरे स्थान पर नहीं आ पा रहा, लेकिन नीचे से दूसरे स्थान पर ई आ गया,
बेटा ए को मैं बी के पास नहीं रख सकता, तो ए को मैं यहां रखूंगा। और कौन बचा? ए बी सी डी ई एफ जी, बचा कौन? एच। और ये वाली संभावना हमारी कंप्लीट हो गई, है ना। ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी परफेक्ट हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी परफेक्ट हो गई। तो कहने का मतलब है बेटा, इस पजल को सॉल्व करने के लिए ई दूसरे स्थान पर है, ये वाली पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं थी। हमने कहा एफ और सी के बीच में दो हैं, इस वाली पॉसिबिलिटी से जी एफ एक साथ नहीं आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एफ और जी एक साथ नहीं आ सकते, वैसे भी गलत हो गया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी बनी है, ये एकदम परफेक्ट पॉसिबिलिटी बनी है, एकदम परफेक्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये बॉक्स पजल के क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से जो तमाम पॉसिबिलिटीज के साथ बनाए जाते हैं, जो तमाम पॉसिबिलिटीज के साथ बनाए जाते हैं बॉक्स पजल के क्वेश्चन। समझ रहे हो? हाँ जी। लो, एक और करो तुम बॉक्स पजल का क्वेश्चन बनाओ। इस बार तो सिर्फ और सिर्फ 6 बॉक्स है। इस बार तो सिर्फ और सिर्फ कितने बॉक्स हैं? 6 बॉक्स हैं, ज्यादा बॉक्स नहीं है। इस बार सिर्फ और सिर्फ बेटा 6 बॉक्सेस है, ज्यादा बॉक्स नहीं है, है ना। होंगे बेटा, सही होंगे, चिंता मत करो, धीरे धीरे करके सब सही हो जाएंगे क्वेश्चन। कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। तो कोशिश करनी चाहिए। नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती। हम्म। बनाओ फटाफट से। सीजीएल मेंस में बेटा पजल के एक भी क्वेश्चन आ सकता है, दो भी आ सकता है। जैसे मेंस 2022 का जो पेपर था, उसमें दो दो क्वेश्चन आए थे पजल के। समझ रहे हो? हाँ, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के भी आए थे। क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं। ये तो देखो डायरेक्शंस है, यहां से आप क्वेश्चन बनाना। यहां से लो। अब ठीक है? अब कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है आपको? क्यों भाई? अब ठीक है ना?
हेलो।
जी चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये क्वेश्चन मैं चाह रहा था लगभग लगभग हर बच्चा बना दे इस क्वेश्चन को। भले आप बैंक का पेपर दो ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये चाह रहा था ये क्वेश्चन हर बच्चा बना दे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है कहानी इस क्वेश्चन की। बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विथ क्यू इज नॉट प्लेस एट द टॉप। भैया जिसमें क्यू है वो टॉप पे नहीं है। अच्छा, ए इज प्लेस्ड ईदर टॉप और बॉटम। ए या तो टॉप पर है या बॉटम पर है। एंड टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड डी, विच इज ऑक्युपाइड विद एस। बेटा इसको तो बना लो, ए या तो टॉप पर है या बॉटम पर है, और टोटल कितने बॉक्स है? 6। ए टॉप पर है, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स, छठा बॉक्स। ए बॉटम पर है, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? ओनली टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में दो है, तो डेफिनेटली ये डी है। और डी में कौन सा है? विच इज ऑक्युपाइड विद एस। डी के अंदर क्या है? एस। ए और डी के बीच में दो बॉक्सेस है, और डी के अंदर क्या है? डी के अंदर एस है। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में एक है, डी और एफ के बीच में एक है, डी और एफ के बीच में एक है, डी और एफ के बीच में एक है। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी डी और एफ के बीच में एक है, इसकी एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और एक पॉसिबिलिटी इसकी बन जाएगी, एक पॉसिबिलिटी इसकी बन जाएगी। चलिए साहब, डी और एफ के बीच में एक है, एफ नीचे भी आ सकता है और एफ बेटा ऊपर भी आ सकता है। एफ नीचे भी आ सकता है, एफ ऊपर भी आ सकता है। एफ जो है वो नीचे भी आ सकता है, और एफ जो है वो ऊपर भी आ सकता है, एफ नीचे भी आ सकता है। बहुत बढ़िया। बॉक्स ई इज नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव और जस्ट बिलो डी। ई जो है डी के आसपास नहीं है, डी के आसपास ई नहीं है तो ई आएगा यहाँ, डी के आसपास ई नहीं है तो ई आएगा यहाँ, डी के आसपास ई नहीं है तो ई आएगा यहाँ, डी के आसपास ई नहीं है तो ई आएगा यहाँ। बहुत बढ़िया। ई इज नॉट प्लेस्ड जस्ट बिलो द बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विद ओ। बेटा यहां पर ओ नहीं आ सकता, ई ओ से नीचे नहीं है, यहां पर ओ नहीं आएगा, और ई ओ से ठीक नीचे नहीं है, यहां पर ओ नहीं आएगा। बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड विद एम इज प्लेस बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में एम है, डी और एफ के बीच में कौन है? एम है। डी और एफ के बीच में कौन है? एम है। डी और एफ के बीच में कौन है? एम है। डी और एफ के बीच में कौन है? एम है। बॉक्स विच इज प्लेस जस्ट अबव बी इज ऑक्युपाइड विद पी। जो बी से ठीक ऊपर है, जो बी से ठीक ऊपर है उसमें पी है, तो ये बी नहीं हो सकता। बी से ठीक ऊपर है उसमें कौन है? पी है। ये बी नहीं हो सकता, बी से ठीक ऊपर पी नहीं है, तो डेफिनेटली ये बी है, बी से ठीक ऊपर पी है। ये बी नहीं हो सकता, बी से ठीक ऊपर पी नहीं है, तो डेफिनेटली, अच्छा बी तो ये हो ही नहीं सकता, बी ये हो नहीं सकता, बी से ठीक ऊपर पी नहीं है, तो डेफिनेटली ये बी है, बी से ठीक ऊपर पी है। बी ये नहीं होगा, बी से ठीक ऊपर पी नहीं है, तो ये बी है, बी से ठीक ऊपर पी है। और बचा कौन? सी। बचा कौन? सी। बचा कौन? सी। और बचा कौन? सी। तो बॉक्सेस तो अरेंज्ड हो गए, है ना। बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑक्युपाइड विद एन। जो बॉटम पर है उसमें एन है, जो बॉटम पर है उसमें एन है, बॉटम वाले पर एन है, बॉटम वाले पर एन है। बहुत बढ़िया। अच्छा क्यू टॉप पे नहीं है, क्यू टॉप पे नहीं है तो डेफिनेटली ये क्यू है। अच्छा ये ओ नहीं है तो डेफिनेटली ये ओ है और ये क्यू है ना। और यहां पर तो ओ और क्यू कहीं भी आ सकते हैं। अच्छा यहां पर क्यू नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली क्यू ये है और ये ओ हो गया। अभी तक सारी पॉसिबिलिटी मेरी सही है। बॉक्स बी इज नॉट प्लेस्ड अबव ए। ए से ऊपर, ए से ऊपर बी नहीं है, ये वाली संभावना गलत। ए से ऊपर बी नहीं है, ये वाली संभावना गलत, है ना। अब हमारी दो पॉसिबिलिटी बच गई, और मुझे लग रहा है ये दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी सही है। नहीं सही है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, और मजबूरी है ओ को यहीं रखना, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। तो ये वाली अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट है। ये वाली अरे ए ऊपर से या नीचे से सेकंड पोजीशन पर है? नहीं, सेकंड पोजीशन पर नहीं है। ए इज प्लेस्ड ईदर टॉप और बॉटम। ए या तो टॉप पर है या बॉटम पर है। अच्छा हिंदी के हिसाब से ए या तो ऊपर से दूसरे स्थान पर है, नीचे से दूसरे स्थान पर है। हिंदी के हिसाब से ए दूसरे स्थान पर है, इंग्लिश के हिसाब से तो ये जो सॉल्यूशन है ये अकॉर्डिंग टू इंग्लिश है। चलो मैं हिंदी का भी सॉल्यूशन, हिंदी का आंसर कुछ और आएगा, हिंदी का सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। जिस बॉक्स में क्यू रखा है वह सबसे ऊपर नहीं है। अब हिंदी का सॉल्यूशन करते हैं। बेटा क्यू सबसे टॉप पे नहीं है, क्यू जो है वो सबसे टॉप पे नहीं है,
हिंदी के साथ ए या तो ऊपर से दूसरे स्थान पर है, नीचे से दूसरे स्थान पर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। थोड़ा सा साइड में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ए या तो ऊपर से दूसरे स्थान पर है, नीचे से दूसरे स्थान पर है। ए और डी के बीच में दो बॉक्स रखे गए हैं, तो बेटा डी डेफिनेटली ये होगा और डी डेफिनेटली ये होगा। डी बॉक्स में एस रखा गया है, डी बॉक्स में कौन है, एस है। डी बॉक्स में कौन है, एस है। डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है, तो डेफिनेटली बेटा ये एफ है, डेफिनेटली ये एफ है। डी और एफ के बीच में एक है, डी और एफ के बीच में एक है। ठीक है, बॉक्स ई डी के ना तो ठीक ऊपर है ना आसपास। डी के आसपास ई नहीं है तो ई यहाँ आ गया। डी के आसपास ई नहीं है तो ई यहाँ आ गया, है ना। बॉक्स ई जिसमें ओ है उसके ठीक नीचे नहीं है, यानी कि इसमें ओ नहीं आ सकता कभी भी, और इसमें तो ओ की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसमें एम एफ है डी और एफ के ठीक बीच में है, डी और एफ के ठीक बीच में एम है, डी और एफ के ठीक बीच में एम है। जो बॉक्स बी के ठीक ऊपर है उसमें पी है। बेटा बी के ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता, बी से ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता, और बी से ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता, ये अरेंजमेंट ही गलत हो गई। बी से ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता तो ये बी है, और बी से ठीक ऊपर पी है, और ये कौन बचा, ये बचा सी, ये बचा सी। जो बॉक्स सबसे नीचे है उसमें एन है, सबसे नीचे वाले में एन है। बॉक्स बी ए के ऊपर नहीं है, बॉक्स बी ए के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो बचे। बेटा क्यू टॉप पे नहीं है, क्यू टॉप पे नहीं है तो क्यू आ जाएगा यहाँ और ओ आ जाएगा यहाँ। तो हिंदी के हिसाब से हमारा ये वाला आंसर आएगा, इंग्लिश के हिसाब से ये वाला आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ये वाला आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश क्यू इज नॉट एट टॉप, क्यू टॉप पे नहीं है, ओ टॉप पे हो सकता है। बेटा ओ तो हो सकता है ना टॉप पे। हिंदी के हिसाब से ये सोल्यूशन है, इंग्लिश के हिसाब से ये सोल्यूशन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के हिसाब से हमने सोल्यूशन बना दिया, समझ रहे हो। छह बॉक्स बना दिए हमने, हैं 6 बॉक्स की पजल सॉल्व कर ली। लो चलो एक और सॉल्व कर लो बॉक्स की पजल, एक और सॉल्व कर लो। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, ये फ्लोर पजल का क्वेश्चन है। चलो एक ये वाली फ्लोर पजल बनाओ। बॉक्स पजल हो गए, अब तुम ये फ्लोर पजल बनाओ। बनाने की कोशिश करना इस फ्लोर पजल को। हाँ, सारे बच्चे बनाने की कोशिश करेंगे इस फ्लोर पजल को। बनाओ। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया, मजा आ जाएगा जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे।
बेटा जो 100 सेट है ना टेलीग्राम पे, वो पिंड मैसेज में है। एक मैसेज पिन किया हुआ है। जब वो टेलीग्राम चैनल आप खोलते हो ना, तो उसमें पिन मैसेज दिखाता है। उस पिन मैसेज को खोल लो, सबसे ऊपर देखना, सबसे ऊपर टेलीग्राम चैनल में सबसे ऊपर मिलती है वो 100 सेट। सबसे ऊपर मिलती है बेटा टेलीग्राम चैनल में। जब आप टेलीग्राम चैनल खोलोगे तो पिन मैसेज किया हुआ है, उस पिन मैसेज में वो आपको 100 सेट मिल जाएंगे। हाँ जी। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बनाने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, और थोड़ा सा साइड में स्पेस ले लेते हैं, क्योंकि बिना स्पेस के तो हम इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते भैया। पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती है, 3-4 पॉसिबिलिटी बनेंगी, है ना। टोटल 7 लोग हैं, 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत है। जिस मंजिल में पी रहता है उसके ऊपर केवल 3 लोग रहते हैं। पी के ऊपर केवल 3 लोग हैं, तो पी डेफिनेटली 4 पे है, क्योंकि पी से ऊपर केवल 3 लोग हैं, 3। केवल एक व्यक्ति पी और यू बंगलौर की यात्रा के बीच रहता है। पी और यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी बना लो। यहां पर तो सारी पॉसिबिलिटी हमें साथ की साथ बनाते जानी है। पी और यू के बीच में केवल एक है, तो यू को मैं ऊपर भी ला सकता हूँ, यू को मैं नीचे भी ला सकता हूँ। और यू बेंगलोर की यात्रा करता है, यू जो है वो भैया बेंगलोर की यात्रा करता है। यू मुंबई की यात्रा करने वाले से तुरंत नीचे रहता है। मुंबई की यात्रा करने वाले से तुरंत नीचे कौन है? यू। मुंबई की यात्रा करने वाले के तुरंत नीचे कौन है? यू। मुंबई जाने वाला व्यक्ति एक सम विषम तल पर रहता है। सम विषम तल पर, एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। समतल पे रहता है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मुंबई जाने वाला व्यक्ति एक समतल पे रहता है। मुंबई जाने वाला व्यक्ति एक समतल पे रहता है। ये तो गड़बड़ है भाई। द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई। ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। अच्छा, ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन पी एंड द वन ट्रेवलिंग टू बेंगलोर, है ना। पी और यू, पी और ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन पी एंड द ट्रेवलिंग टू बंगलोर। यहां पर यू नहीं है बेटा। पी और बंगलोर की यात्रा के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। हमने यहां पे यू लिख दिया ना, यू। ये गड़बड़ कर दिया। क्वेश्चन में था पी और बंगलोर की यात्रा के बीच में एक व्यक्ति है। पी और बंगलोर की यात्रा के बीच में एक व्यक्ति है ना। ये गड़बड़ था कि यू बंगलोर है, यू बंगलोर है। यू मुंबई की यात्रा करने वाले के तुरंत नीचे रहता है। मुंबई से ठीक नीचे कौन है? मुंबई से ठीक नीचे यू है। मुंबई से ठीक नीचे यू है। द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स, है ना। यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द ट्रेवलिंग टू मुंबई। मुंबई से ठीक नीचे यू है। द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई, है ना। द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। मुंबई वाला इवन पर है। मुंबई वाला बेटा 7 पे नहीं आ सकता, 6 पे तो वैसे भी नहीं आ सकता, 5 पे नहीं आ सकता, 4 पे आ सकता है। पी से ठीक नीचे यू, बिल्कुल। और मुंबई 2 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है। मुंबई 2 पे नहीं आ सकता, 4 पे आ सकता है मुंबई, और 6 पे आ सकता है। तो बेटा दो दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी इसकी, एक इसकी, बना लो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 4 पे पी है, 6 पे बंगलोर वाला है। इसकी पॉसिबिलिटी बना ली, एक इसकी बना लो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
2 पे बंगलोर वाला है और 4 पे पी है। तो देखो क्या थी हिंट, क्या थी हमारी? यू मुंबई की ठीक नीचे रहता है, मुंबई E1 पे है, मुंबई 6 पे नहीं आ सकता, मुंबई आएगा 4 पे। और मुंबई से ठीक नीचे कौन है? यू है। मुंबई से ठीक नीचे कौन है? यू है। मुंबई 4 पे भी आ सकता था तो आ गया, मुंबई 2 पे भी तो आ सकता है, मुंबई 2 पे भी आ सकता है। और मुंबई से ठीक नीचे कौन है? मुंबई से ठीक नीचे यू है। मुंबई से ठीक नीचे कौन है? यू है ना। मुंबई 6 पे भी आ सकता है और मुंबई से ठीक नीचे कौन है? मुंबई से ठीक नीचे यू है। और मुंबई 2 पे नहीं आ सकता, 4 पे आ सकता है। और मुंबई से ठीक नीचे कौन है? यू है। मुंबई से ठीक नीचे कौन है? यू है। चारों पॉसिबिलिटी बन गई। बंगलोर और पटना जाने वाले लोगों के बीच में 3 लोग रहते हैं। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन द वन ट्रेवलिंग टू बंगलोर एंड पटना। बंगलोर और पटना के बीच में 3 है। अगर ये बंगलोर है 1 2 3 तो फिर ये पटना है। अगर ये बंगलोर है 1 2 3 तो बंगलोर और पटना के बीच में 3 है, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ये बंगलोर है 1 2 3, पटना नहीं है, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। 1 2 3, बंगलोर और पटना के बीच में 3 है। टी आर से ठीक ऊपर रहता है। टी पटना की यात्रा नहीं करता। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर। टी जो है आर से ठीक ऊपर है, तो आर से ठीक ऊपर टी नहीं आ सकता क्योंकि टी पटना की यात्रा नहीं करता। आर से ठीक ऊपर टी नहीं आ सकता है, आर से ठीक ऊपर टी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है आर और टी की। चलो, आर से ठीक ऊपर टी यहाँ आ सकता है, आर से ठीक ऊपर टी यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी आर से टी की। टी जो है पटना की यात्रा नहीं करता। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता। क्यू और कोलकाता के बीच में 2 लोग हैं, है ना। क्यू और कोलकाता के बीच में 2 लोग हैं। द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स। कोलकाता नीचे आएगा और क्यू आएगा ऊपर, ठीक है। तो बेटा क्यू यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि क्यू से नीचे कोलकाता नहीं आ सकता। क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू से नीचे कोलकाता नहीं है। क्यू यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप नहीं है। क्यू यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू यहाँ है तो कोलकाता को यहाँ आना पड़ेगा। तो डेफिनेटली क्यू ये है 1 2 और ये कोलकाता। समझ रहे हो? क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू से नीचे कोलकाता नहीं, क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यू से नीचे कोलकाता नहीं, क्यू यहाँ नहीं आएगा क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप है, जबकि यहाँ पे बंगलोर है। क्यू यहाँ नहीं क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप है, यहाँ पे मुंबई है। तो क्यू पर 1 2 और ये कोलकाता है। अब बेटा टी और आर को एक साथ, आर को मैं यहाँ नहीं रख सकता, आर से ऊपर टी नहीं है, आर को मैं यहाँ नहीं रख सकता, आर से ऊपर टी नहीं है, आर को मैं यहाँ रख सकता हूँ, आर से ठीक ऊपर टी आ जाएगा। आर को मैं यहाँ नहीं रख सकता, आर से ठीक ऊपर टी, क्योंकि टी पटना को नहीं है। आर को यहाँ नहीं रख सकते, आर से ठीक ऊपर टी नहीं है, आर को यहाँ नहीं रख सकते, आर से ठीक ऊपर टी नहीं है। गलत हो गई पॉसिबिलिटी हमारी, ठीक है। चलिए साहब, द वन ट्रेवलिंग टू दिल्ली डजंट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो क्यू। क्यू के आसपास दिल्ली वाला नहीं रहता, तो बेटा दिल्ली ये है। क्यू के आसपास दिल्ली वाला नहीं है तो दिल्ली सबसे नीचे गया। एस डजंट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो पी। एस पी के आसपास नहीं है, एस पी के आसपास नहीं है तो एस आ गया यहाँ। पी क्यू आर एस टी यू, बचा कौन? वी, तो ये वी आ गया। वी डजंट ट्रेवल टू चेन्नई। वी चेन्नई को नहीं जाएगा तो चेन्नई को ये जाएगा। और बचा कौन सा शहर? कौन सा शहर बच गया बेटा? है हमारा लखनऊ बच गया। चलिए साहब, तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमने देखा ये। तो बेटा कल बेटा फ्लोर पजल का लास्ट डे है। कल मैं फ्लोर पजल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। हालांकि ये भी फ्लोर पजल का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। कल हम इससे भी बेहतरीन एडवांस लेवल पढ़ेंगे फ्लोर पजल में, और कल पजल का लास्ट डे होगा। पजल की संपूर्ण सेवा कल समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।